हाँ, अच्छा, so we are doing sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है बात नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स कि वेदर द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ बॉय और गर्ल, ये कैसे डिटरमाइन होता है इन द नेचर। तो नेचर में कैसे बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो 50-50 है, वाई या हाउ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, ठीक है, इन जेनेटिक प्रोसेस, इसको देखते हैं। सुनो मेरी बात, हमारे पास वी हैव, अच्छा मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हारी आईज, नोज, तुम्हारे हर एक बॉडी में हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन तुम्हारे कौन से मॉलिक्यूल में होती है, डीएनए, वेरी गुड। और जो डीएनए है जो डीएनए है तो डीएनए कौन से पार्ट में पाया जाता है सेल के, न्यूक्लियस में। तो सेल के अंदर वी हैव दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या कहते हो अक्षय, कौन सा पार्ट है जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, वेरी गुड। तो डीएनए जो होता है इट उसकी रॉड लाइक फॉर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। डीएनए की रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मेड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज द रॉड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज द रॉड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। तो डीएनए लिपट जाता है और वो क्रोमोसोम्स बनाता है, क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ये वाली बात क्लियर है अर्णव, अनुभव सर, क्लियर, ठीक है। अब मंजीत, क्लियर है ये बात। तो डीएनए हैज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो हर चीज डीएनए में आता है ना, तो ये भी तो लिखा हुआ डीएनए में आएगा कि इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल, जो बेबी है वो बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है, उसका सेक्स मेल या फीमेल होने वाला है, वो डिटरमाइन करने वाला भी डीएनए होगा इन समहाउ, यस और नो। तो एक्चुअली में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स बॉडी में पाए जाते हैं, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एज 23 पेयर्स। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इधर देखें, तो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। तो 46 क्रोमोसोम्स टोटल 23 पेयर्स में रहते हैं, कितने पेयर्स में रहते हैं, 23 पेयर्स में रहते हैं। तो ऐसे अर्णव कितने क्रोमोसोम के पेयर होंगे हमारे पास, 23 पेयर्स और इक्वल टू पेयर यानी 46 क्रोमोसोम। हाँ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्रोमोसोम्स रहते हैं सेल डिवीजन के वक्त। ऐसे ये कितने पेयर बनाए अर्णव, क्यों क्या हो जाता है, क्या घर पे फोन नहीं है या फिर दोस्त दिखता है सिर्फ कोचिंग में है, क्या होता है, मतलब मैं बोलता हूं तभी शुरू हो जाता है, फिर मैं चुप होता हूं तो चुप हो जाता है, देख अभी दोबारा दिखाता हूं। तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कितने पेयर हैं, 4 पेयर है, कितने पेयर हैं, 4 पेयर। ऐसे टोटल 23 पेयर होंगे हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। हाँ हर एक सेल के, आंखों का, नाक का, कान का, मुंह का, कहीं का भी सेल ले लो, उसका न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, जस्ट करंट, ठीक है।
सेल्स तो बहुत होते हैं, तो हर एक सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं। क्लियर है? 23 पेयर हर एक सेल। ठीक है, तो अब ये 23 पेयर्स में हर एक पेयर का कुछ ना कुछ बहुत सारे काम है। तुम्हारे आंख, नाक, मुंह बनाने वाले बहुत सारे पेयर्स हैं, और मेल और फीमेल में वो सारे सेम है, क्योंकि मेल और फीमेल की दोनों आंखें हैं, एक नाक, दो कान, अंदर के सारे एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, सारा स्टमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ सेम है। तो मेल्स और फीमेल्स में 99% कैरेक्टर्स तो सिमिलर है, कुछ परसेंट 10% 20% जो है चलो अलग है। तो 23 क्रोमोसोम्स में से 22 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं, मेल और फीमेल में सेम होते हैं। इनफैक्ट 22 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम और सेम होता है। तो पॉइंट इज दिस, आउट ऑफ 23 chromosomes, both male and female have same set of 22 chromosomes, same set of 22 क्रोमोसोम। तो वो जो 22 क्रोमोसोम है, क्या उनको देख के पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल? नहीं, सिर्फ एक क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है और वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। उसके अलावा बाकी सारे कहलाते हैं ऑटोजोम। क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम। तो व्हाट आर ऑटोजोम्स? ऑटोजोम्स है जो आउट ऑफ 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल एंड दे आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। ये वाली बात क्लियर है सबको? तो बात ये है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हम जान रहे हैं कि बच्चा मेल और फीमेल क्यों होता है और नेचर में ये बराबर क्यों है। यार थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ, तो हाँ, क्या पूछे थे? दस पूछो। जूम कर। सर। हाँ बोले। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो सर मैंने मतलब कल की क्लास तक की मैंने किया, तो सर आज आपने क्या कोई बात नहीं, ये कराया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हम कह रहे हैं मेल और फीमेल में फर्क क्या होता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेल और फीमेल में दोनों में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 22 दोनों में सेम होते हैं, और 22 जो सेम होते हैं उनको बोलते क्या है? ऑटोजोम। ठीक है चाहत, क्लियर? अक्षय? तो हर एक सेल में होता है मेरा। हर एक सेल। अच्छा, अब तो फर्क क्या है मेल और फीमेल में? एक क्रोमोसोम का। ठीक है, आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम, हाउ मेनी आर डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल? ओनली वन सेट इज डिफरेंट फॉर male and female and is known as sex chromosome. तो ये सेक्स क्रोमोसोम कैसे अलग है? तो ये सेक्स क्रोमोसोम ना कुछ और ही है, अलग ही, अजीब सा ही है। एक क्रोमोसोम वो है मेल्स वाला क्रोमोसोम। तो मेल वाला क्रोमोसोम तो पूरा क्रोमोसोम कहलाने के लायक भी नहीं है। ठीक है, तो फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो है एक्स एक्स। क्या होता है? दो क्रोमोसोम है, उनको हम बोलते हैं एक्स एक्स। और जो मेल में होते हैं वो होता है एक्स वाई। वाई इज द क्रोमोसोम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। वाई ऐसा क्रोमोसोम है जिसकी जरूरत भी नहीं है जिंदा रहने के लिए, पर वो मेल्स में होता है। पॉइंट इज दिस कि फीमेल्स भी जिंदा हैं, किसके बिना? वाई के बिना, है कि नहीं? तो ये है मेल का सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें दो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे, सॉरी फीमेल का, दिस इज दी फीमेल क्रोमोसोम। फीमेल क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और मेल्स में जो एक क्रोमोसोम है एक्स, जो कि वही है जो फीमेल में था, और दूसरा वाला वाई, जिसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। बाकी क्रोमोसोम एक्स जैसे ही दिखते हैं, पर वाई क्रोमोसोम दिखता भी अलग है। पॉइंट इज दिस कि फीमेल और मेल में क्रोमोसोम्स का डिफरेंस है कि फीमेल्स में दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं एंड दे हैव बीन टर्म्ड एज एक्स क्रोमोसोम्स।
मेल्स में एक एक्स के साथ साथ एक वाई भी होता है। तो ये डिफरेंस के अलावा और कोई डिफरेंस मेल्स एंड फीमेल में नहीं है। अब बात ये आ रही है कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे ये इनहेरिट होगा, ये वाली बात समझे आगे। ये समझ आ गया तुम्हें व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम, व्हाट इज ऑटोसोम, यस और नो? पक्का? कोई डाउट है तो पूछो। ऑटोसोम ही सेक्स क्रोमोसोम है या फिर अलग है? नहीं नहीं, ऑटोसोम्स तो 22 होते हैं, ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं, 22 सेट ऑफ 22 क्रोमोसोम्स, सेट ऑफ माने 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम है। हाँ हाँ, मतलब 22 तो दोनों में ही होते हैं वो, प्लस XX, और इनके अंदर 22 प्लस XY। 22 तो सब में से दोनों में सेम है। समझ में आ रही है बात? पुण्य क्लियर? मुदित ठीक है। अवनीश क्लियर हो गया? Yes. नेहा? X और XY, सपोज एक मेल और एक फीमेल है, इनके बीच में क्रॉस है। तो मेल एंड फीमेल का जो क्रॉस है, ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स आर ट्रांसमिटेड जस्ट लाइक जीन्स। जैसे जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम पे ट्रांसमिट होते हैं, तो ये भी वैसे ही इनहेरिट होते हैं। तो इनको हम क्या करें, गेमीट बनाते वक्त क्या करें, सेग्रीगेट। तो ये क्या कर बनेगा, X और X, ये क्या बनेगा, X और Y। ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, X को X के साथ, इस X को Y के साथ, इस X को इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो व्हाट कॉम्बिनेशन डू यू गेट, XX XY XX XY। तो हाउ मेनी % chance of being a boy and how much chance of having a girl? 50-50। तो गर्ल होने के चांस 50 हैं, और नेचर में बॉय होने के चांस भी 50% है। क्योंकि अगर मेल और फीमेल में यही और कुछ तो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, एक स्पर्म। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये बात लिखी हुई है बुक्स में कि फीमेल को हमारी सोसाइटी में बुरा बोला जाता है कि बॉय चाइल्ड होना, गर्ल चाइल्ड होना, इसके लिए। पर पॉइंट इज दिस कि फीमेल की तो कोई इसमें सिलेक्शन ही नहीं है, ये सब चीजें मेल पे डिपेंड करती हैं। मेल से आने वाला जो स्पर्म है, अगर उसमें एक्स हुआ तो गर्ल होने वाली है, अगर मेल से आने वाला स्पर्म में वाई हुआ तो वो बॉय होने वाला है। समझ में आ रही है बात, यस और नो? ठीक है। तो इन नेचर देयर इज 50% चांस ऑफ हैविंग बॉय एंड 50% चांस ऑफ अगर स्पर्म में एक्स आया तो, क्योंकि फीमेल में से तो हमेशा ही एक्स आता है, तो वो गर्ल होने वाला, और अगर स्पर्म में वाई आया तो वो बॉय होने वाला। ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स बट एग्स आर ऑफ 1 टाइप ओनली। एग्स में हमेशा एक्स होता है, पर स्पर्म में या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। दैट विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर हेरिडिटी। ठीक है। लास्ट, तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन पे शॉर्ट नोट आएगा तो वी विल एक्सप्लेन ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, और ये क्रॉस बना के आएंगे। अब हमारी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि जल्दी चैप्टर खत्म होने वाले हैं, तो अब जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे, और रिविजन और टेस्ट सीरीज, जैसे लास्ट टाइम भी फर्स्ट टर्म में तुम्हारे एक बार कोर्स करने से तो कुछ हुआ नहीं था, दूसरी बार जब हमने रिविजन किया था बहुत अच्छे से किया था, तब जाके थोड़ी सी स्टैंडिंग आई थी तुम्हारे कंसेप्ट में। तो अभी तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, बट दिस डजंट मीन कि हम हर एक क्वेश्चन के हर एक टाइप को समझ चुके हैं। धीरे धीरे जब हम एक एक चैप्टर पे और टाइम स्पेंड करेंगे रिविजन में, तब जाके वो दिमाग में बैठेंगे। तो अभी तो प्री बोर्ड के लिए जुगाड़ चल रहा है, समझ में आ रही है बात? तो आगे तुम्हें पूरी तैयारी करनी है बोर्ड के लिए। हाँ सर, तो एक और टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्दो
हमारे कोर्स में नहीं है पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि कोर्स में हमारा इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस के हिसाब से ये करा जा सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग माने किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं? 4। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो जीन्स होते हैं, अच्छा जीन्स के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उन्हें अलील्स बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन नई जो पहले करानी थी मुझे, दैट इज अलील्स। व्हाट इज अलील्स? अलील्स इज द different form of the same gene, different forms of the same gene। alleles की स्पेलिंग है, बता, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो देखो बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है? बायो लेगा आगे तक। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड अलील। मतलब क्या है ये देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों हाइट को कंट्रोल करते हैं दक्ष। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक ही जीन के दो पार्ट्स हैं, दो तरीके से होते हैं। एक कैपिटल टी भी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, ये इसकी जगह ले सकता है, ये इसकी जगह ले सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? अलील। ये क्या है? अलील। अच्छा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये अलील है कि नहीं? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या कैपिटल टी एंड स्मॉल आर ये जीन है क्या? ये क्या अलील है? दे आर नॉट अलील्स। अलील्स वो होते हैं जो सेम करेक्टर को कंट्रोल करने वाले हों। हाइट को कंट्रोल करने के लिए टॉल और शॉर्ट दोनों के दोनों अलील कहलाएंगे एक दूसरे के, ये अलील कहलाएंगे। ये अलील नहीं कहला सकते क्योंकि ये हाइट कंट्रोल कर रहा है और ये क्या कंट्रोल कर रहा है? शेप। हाइट एंड शेप आर नॉट द सेम करेक्टर, सो दे आर नॉट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। कलर समझ आई बात? हाँ वो अलग चीज होती है, वो RH फैक्टर होता है, वो हम आगे हायर क्लास में करें। ठीक है, ए ओ पॉजिटिव वो नेगेटिव वो RH ब्लड ग्रुपिंग कहलाता है। अच्छा ए बी और ओ, इसके लिए कितने अलील्स हैं हमारे पास? वैसे अलील कितने होते हैं? 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इससे तो कॉम्बिनेशन 3 ही बनते हैं। एक बनता है कैपिटल टी, क्या बनता है? कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? जीनोटाइप क्या बन सकता है? जीनोटाइप मतलब कैसा दिखता है ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप कैसा बन सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। सोचो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कोई और जीनोटाइप पॉसिबल है? नहीं। तो इसमें तो और फिनोटाइप तो 2 ही दिखते हैं, टॉल और डॉप। हाँ या ना? तो अगर अलील 2 हो तो 2 ही फिनोटाइप दिख सकते हैं, हाँ या ना? तो ये फिनोटाइप कितने दिख रहे हैं? एक, कुछ लोग ए होते हैं, कुछ बी होते हैं, कुछ ए बी होते हैं, कुछ ओ होते हैं। क्या ये 2 जीन से पॉसिबल होगा या 2 से ज्यादा होंगे? 2 से ज्यादा है। एक है IA जीन, एक है IB जीन और एक है स्मॉल आई। 3 जीन है ब्लड ग्रुपिंग के। ब्लड ग्रुपिंग के कितने जीन्स हैं? अलील हैं कितने? 3। वैसे अलील 2 होते हैं पर ब्लड ग्रुपिंग के अलील कितने हैं? 3। समझ में आई बात? अच्छा अब अगर IA और IA आ गया, क्या आ गया? IA और IA एक साथ, तो वो इंसान कौन से ब्लड ग्रुप का होगा? A। या फिर IA और I आ गया। IA और I माने एक स्मॉल आई रिसेसिव है और कैपिटल आई ए क्या है? डोमिनेंट। तो जब 2 ऑपोजिट आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कौन डोमिनेट करता है? ए को डोमिनेट करता है, हाँ या ना? तो ये दोनों ब्लड ग्रुप कौन से दिखाएगा? ए। ब्लड ग्रुप बी कौन सा दिखाता है? IB, जिसके अंदर IB आ जाए या IB I आ जाए तो वो क्या दिखाएगा? ब्लड ग्रुप बी। ये वाली बात समझ में आई? नहीं आ रही तो बोलो, हाथ रेज कर लो बस, और कुछ नहीं। छोटा सा हाथ हैंड रेज करो। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही। दोनों पेरेंट्स से IA आ गए तो वो इंसान ब्लड ग्रुप ए का होगा। ठीक है, अगर एक से IA आया और दूसरे से स्मॉल आई आया, तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आता है जसकरण, तो टॉल आता है उसमें। तो इसी तरीके से अगर IA आया वो डोमिनेंट होता है स्मॉल आई पे, तो कौन सा दिखेगा? ए ही दिखेगा। इसी तरीके से अगर बी दोनों आ गए
या एक बी डोमिनेंट वाला आ जाए स्मॉल आई के साथ तो भी क्या दिखेगा, बी। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा स्मॉल आई रिसेसिव है, स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव। और वो अगर दोनों एक साथ आ जाए तो ब्लड ग्रुपिंग हो जाती है ओ, ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ। हाँ रेयर होता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ इज आई आई स्मॉल आई से, क्लियर है ये पॉइंट? अब बचा ए बी, ए बी कैसे आएगा? ब्लड ग्रुप तो टेस्ट करके ही पता चलते हैं। हिडन होता का मतलब ये थोड़ी दिखता नहीं है, वो तो हमें ऑब्जर्व होता है, पर वो जीन तो है ना, और जब दोनों आ जाते हैं तो डॉफ हो जाता है ना, वो तो दिखता तो है ना, ये डॉफ भी है ना। तो पॉइंट इज दिस कि ये इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है, इस तरह से क्या होती है, ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन ऐसा सा पूछ दूं, वैसे तो ये आने के चांसेस ना के बराबर ही लग रहे हैं, बस इसको समझ, एक इससे हमारा कंसेप्ट बढ़ेगा दिमाग में। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, कैन फादर हैविंग ब्लड ग्रुप B and mother having blood group A have a child of blood group O? बना के दिखाओ ना, a child with blood group O। एक मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, क्या बच्चे का ओ हो सकता है? कैसे? हाँ हाँ, अगर स्मॉल आई वाला, अगर आई ए आई, अगर मदर ये है, मदर क्या है, आई ए आई, तो मदर ए ब्लड ग्रुप दिखाएगी ना, हाँ या ना? और फादर क्या है, आई बी आई, ठीक है। तो क्या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो इससे गेमीट्स कैसे बनेंगी, मदर से एक आई ए की और दूसरी स्मॉल आई, फादर से आई बी और स्मॉल आई, हो सकता है। तो हम चांस हम प्रूव कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम ऐसा कंडीशन लेंगे जिसमें जो हमारे आंसर को यस करती है ना। अगर मदर ऐसा हो सकता है, देखो अर्णव का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मदर हो सकती है आई ए हो और फादर आई बी हो, तो कोई केस नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। पर हमें इसको प्रूव करना है, क्योंकि वो बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है, तो हम इसमें ये बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो नहीं हो सकता, वो तो पता ही है, पर हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आई ए आई, अच्छा जब इसके अंदर ये वाला गेमीट मदर का फादर की ये वाले गेमीट से फ्यूज होगा तो ब्लड ग्रुप ओ का चाइल्ड बन सकता है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा और क्या कॉम्बिनेशन होंगे वैसे बाय द वे? तो एक ब्लड ग्रुप ए बी का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, आई ए आई बी। एक ब्लड ग्रुप ए का होगा आई ए आई, ये तो होगा आई ए आई, और एक बी का भी बनेगा। ध्यान रहे एक लाइन इधर से लेनी है, एक लाइन इधर से लेनी है, और वो पहले ना ली हुई हो, है ना, ये तुम्हें खुद ही चेक करना है। तो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ए और बी, चाइल्ड कैन हैव ऑल द ग्रुप्स एंड 25% चांस ऑफ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि 1/4 चांस क्या है कि वो ब्लड ग्रुप ओ हो, 25% चांस ऑफ ओ, 25% चांस ऑफ एवरी आउटकम। ब्लड ले सकता है नहीं ले सकता वो फिर आगे की बात है, नहीं ले सकता, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो अपनी मदर से भी ब्लड नहीं ले सकता, वो बी से भी नहीं, फादर से भी नहीं, जो ओ के जीन्स है। पर ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो थोड़ा सा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब यू आर अनलकी अगर साइन के हिसाब से देखें, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ओ जो होता है वो सबको दे सकता है ब्लड, पर वो किसी से ले नहीं सकता, वो ले सकता है सिर्फ ओ से,
हम पॉजिटिव नेगेटिव को देख नहीं रहे। पॉजिटिव नेगेटिव 11, ठीक है, 11 में ही आएगा, ठीक है। वो ब्लड ग्रुपिंग जो कह रहे हो वो उस सेंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन इससे नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अलग है अभी, ठीक है। तो ओ जो है एनीवेज वो कहानी अलग है, अगर इतना इंटरेस्ट है तो ले लो बायो, ठीक है। तो अगर तुम्हें सब समझना है, क्यों डॉक्टर के साथ इंजीनियर भी बन सकते हो, मैथ्स मत छोड़ना बस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तो ऐसे होते हैं जो तुम आजकल सॉफ्टवेयर किसके बनेंगे, सॉफ्टवेयर इसके भी तो बनते हैं कि भाई हमारे जीन्स को चेक करना है, या बायो में जो कंप्यूटर साइंस एंड बायो का भी तो बहुत अच्छा रिलेशन है जो मेडिकल फील्ड चाहती है। तो इट इज नॉट लाइक कि तुम इंजीनियर नहीं बन सकते और बायो की फील्ड में नहीं जा सकते, दिस बायोटेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है। तो एनीवेज, तो अब हम बात कर रहे हैं ये सब करने के बाद खत्म हो गया था, ठीक है।